पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां शुरू। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 के मुताबिक जिला काउंसिल खत्म हो गई है। मुजवजा कानून के मुताबिक जिला अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान, बताइएगा, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, जो बिल है पंजाब का बल्दियाती 2025 वो पंजाब असम्बली में पेश हुआ और उसके बाद उसको मुतलका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। और बिल के मुताबिक ये है कि इकाई जो है वो यूनियन काउंसिल होगी, जो 9 और जमा 4 यानी 9 जो है बराह रास्त काउंसिलर मुंतखब किए जाएंगे, उसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी शामिल होंगे। और उसके साथ साथ 4 जो है वो इकाई के 13 लोग हो जाएंगे, जिसमें एक यूथ काउंसलर होगा, एक अकलियत का होगा और उसके साथ साथ एक खातून काउंसलर को भी जगह दी जाएगी। और 2 जो है किसान या लेबर जो है उनका जो है वो यानी वो मखसूस नशिस्तों पर इलेक्ट किए जाएंगे, यानी 13 की इकाई होगी और यही लोग जो है आगे जाकर अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे। इसी तरह जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो बिल्कुल रहेगी। जिला अथॉरिटी का जैसे आपने बताया कि जिला अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसका सरबराह डिप्टी कमिश्नर होगा। उसमें भी जो है ये जो काउंसलर हजरात हैं इनकी नुमाइंदगी रखी गई है, यानी वो बॉडी बनाई जाएगी 25 या 26 या 27 या 21, यानी उसमें 1, 3, 5 का जो है वो हिस्सा रखा जाएगा और उसमें भी काउंसलर जो हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे। इसी तरह जो शहरी इलाके हैं, मरी के अलावा तमाम जगह पे जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो बड़े शहर हैं वहां पे तजवीज़ ये रखी गई है मुजवजा कानून में कि वो उनको उसी तरह बरकरार रखा जाए और मरी को म्यूनसिपल कमेटी ही रहने दिया जाए और उसी तरह जितने उनका निज़ाम है वो उसी तरह चलेगा। लेकिन जो दही जो पहले था माजी में कि जी जिला काउंसिल होती थी उसका चेयरमैन होता था और उसी साथ साथ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसका चेयरमैन होता था, मेट्रोपॉलिटन का होता था, अब एक निज़ाम कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन होगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, या उसके अलावा जो शहर में होगा वो भी बड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है ये तजवीज़ रखी गई है उसमें। और इसकी जो कॉपी है सुनो न्यूज़ ने जब हासिल की तो उसमें तमाम उसके खदोखाल जो है वो वाजिया कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान कस्टम्स की जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर बड़ी कार्रवाई। कराची से दुबई जाने वाले मुसाफिर शराफत अमानत से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद। मुसाफिर शराफत ने अपने बैग की तह में 5.5 किलो आइस हेरोइन छुपा रखी थी। डिटेल्स जान लेते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ इरशाद संजुरानी से। इरशाद, इस बड़ी कार्रवाई के बारे में बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान कस्टम की जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कराची से दुबई जाने वाले मुसाफिर शराफत अमानत से करोड़ रुपए मालियत की मंशियात जो है कस्टम मुकाम बरामद की गई है। जो बरामद की गई जो मालियत की है, इसकी मालियत जो है वो 4 करोड़ 60 लाख रुपए जो है मंशियात की बताई जा रही है। मुसाफिर का जो ताल्लुक है वो रिहायशी जो है वो लाहौर के हैं। मुसाफिर ने दुबई से बहरीन की परवाज भी लेना थी और मुसाफिर ने बैग की तह में मंशियात छुपा रखी थी। मुलजिम को हिरासत में लेकर कस्टम कवानीन के तहत जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ठीक है, हिरासत में लेकर मजीद इंटेरोगेशन इस वक्त जारी है। इरशाद, आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। IMF का 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन 14 अप्रैल तक वफाकी वजारतों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई महकमों से मुज़ाकिरात करेगा। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात और शराइत तय करेगा। IMF हुकाम वजारत खजाना, वजारत कानून, स्टेट बैंक और FBR से मुज़ाकरात करेंगे। ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा, NAPRA और PTA हुकाम से मुज़ाकरात किए जाएंगे। 2 अप्रैल को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर की मसनूआत पर लगाए गए टैरिफ की वसूली का पहला मरहला शुरू हो गया। दुनिया के 125 ममालिक पर लगाए गए 10% टैरिफ की वसूली अमरीका की एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और कस्टम वेयर हाउसेस पर आज से शुरू होगी, जबकि 10% से ज्यादा टैरिफ वाली मसनूआत पर वसूली अगले हफ्ते से होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया के 57 ममालिक की मसनूआत पर 11% से 50% तक टैरिफ आयद किया गया था। 2 अप्रैल को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर की मसनूआत पर लगाए गए टैरिफ की वसूली का पहला मरहला शुरू हो गया है। आगे बढ़े आपको बताएं, निजी स्कीम के 70,000 हाजियों का कोटा हासिल न करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म ने निजी स्कीम के तहत हाजियों के बरवक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो न करने का नोटिस ले लिया। 3 रुकनी आला सतह इंतजामी कमेटी तश्कील दे दी गई। सऊदी हुक्काम की जानिब से यकीन दहानियों के बावजूद कोई जवाब न आया। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले के हल और जिम्मेदारान के तयन के अहकामात जारी कर दिए। कमेटी अपनी सिफारिशात 3 रोज के अंदर वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद का कहना है वुज़रा की कमेटी के अख्तर मेंगल के साथ मुज़ाकरात के 2 बार हो चुके। रेड जोन में एहतजाज की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद रिंद ने मज़ीद कहा, महारंग बलोच की रिहाई से मुतालिक बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं।
ترجمان بلوچستان حکومت نے مزید کہا افغان مہاجرین سے متعلق وفاقی حکومت کے فیصلے پر منوعن عمل درآمد ہوگا۔